इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तू शाह मदीना का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफ़ा है कि नहीं है। ये सोच के तेरा रिज़्क़ आता है कहाँ से, ये सोच के तेरा रिज़्क़ आता है कहाँ से। सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। पहुँचा जो कब्र में तो पूछा नकीरों से, पहुँचा जो कब्र में तो पूछा नकीरों से, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है आज भी जिंदा जहां में अबू बकर उमर, है आज भी जिंदा जहां में अबू बकर उमर। सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी। सरकार के गुस्ताख को सजा है कि नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत वज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत करीमा का आगाज अल्लाह करीम ने लफ्ज़ कुल से फरमाया है। इसका माना है कि ए हबीब आप फरमा दीजिए, ए हबीब आप फरमा दीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज़ कुल 332 मरतबा आया है। सब कहें जरा सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा आया? 332 मरतबा आया है। और इसके बयान करने का मकसद ये होता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब भी कोई ख़ास बात आ जाती है और रब ताला अपने हबीब से फरमाता है कि ए हबीब ये आप फरमा दो, तो उस ख़ास बात का आगाज लफ्ज़ कुल से किया जाता है। अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान करना चाहिए, अपनी वहदानियत को बयान करना चाहा। ख़ास मौका था, अल्लाह की तौहीद बयान करनी थी, इसलिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अभी आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। काफिरों को झंझोड़ना था, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून। अभी आप फरमा दो ए काफिरो। अब ये लफ्ज़ कुल कुरान पाक में 332 मरतबा
इसे बयान किया गया है। लफ्ज़ कुल 332 मरतबा आया है। कुरान पाक का उसलूब, कुरान पाक का जो एक तरीका, इसमें सजा की रियायत और अल्फाजों का चुनाव इस कदर है कि लफ्ज़ दुनिया कुरान पाक में 115 मरतबा आया है और दुनिया के मुकाबिल में है आखिरत। तो लफ्ज़ आखिरत भी कुरान पाक में 115 मरतबा ही आया है कि जितनी मरतबा दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उतनी मरतबा ही आखिरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आप देखें कि जिंदगी, इसके मुकाबिल में आएगी मौत। जिंदगी और मौत, तो लफ्ज़ जिंदगी कुरान पाक में 145 मरतबा बयान किया गया है, तो लफ्ज़ मौत भी कुरान पाक में 145 मरतबा ही आया है। लफ्ज़ इब्लीस, शैतान, ये 11 मरतबा आया है और इसके मुकाबिल में है कि इससे पनाह चाहना, इससे अल्लाह की पनाह मांगना। तो इब्लीस का लफ्ज़ कुरान पाक में 11 मरतबा आया, तो इसके मुकाबिल में पनाह मांगना भी 11 मरतबा आया है। इसी तरह ईमान और कुफ्र, जितनी मरतबा लफ्ज़ ईमान कुरान में बयान किया गया उतनी मरतबा ही लफ्ज़ कुफ्र को बयान किया गया। ये कुरान की शान है। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कुरान पाक का एजाज़, इसका एजाज़ ये है कि अल्लाह ताला ने इसे इसी तरीके पे नाजिल किया है कि बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े शायर जब कुरान पाक को देखते, इसको, इसकी तिलावत को सुनते और यही कहते कि मा हाज़ल कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं ऐसा हो सकता है। ये बच्चों को यार थोड़ा चुप करवा दें, मेहरबानी, थोड़ी परेशानी हो रही है बोलने में। बच्चों आगे आ जाएं, बच्चों को आगे बुला लें ताकि ये बातें ना करें। ये पीछे ये वाले बच्चे बैठ के बातें कर, इधर आ जाएं, आगे आगे आके बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमाया हबीब आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करोगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दो चीज़ें हैं, एक है इत्तिबा का होना और दूसरा है इताअत का होना। इताअत और इत्तिबा के अंदर फ़र्क है। इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं कि जो अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा वैसा अमल को शुरू कर देना, इसे इत्तिबाए रसूल कहा जाता है। और इताअते रसूल किसे कहा जाता है? कि सरकार ने जो काम करने का हुक्म फरमाया उस काम के करने को इताअते रसूल कहा जाता है। और कुरान मजीद में दोनों चीजों का हुक्म है। फत्तबिऊनी, हबीब आप फरमा दो कि मेरी इत्तिबा करो, जैसा अमल सरकार को देखते हो वैसा अमल करो और वैसे ही काम को शुरू कर दो कि जिस तरह तुमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काम करते हुए देखा है। सही बुखारी के अंदर
ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नलैन पाक को उतार दिया और सहाबा ने भी अपने नलैन नमाज की हालत में उतार दिए हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुमने नलैन को क्यों उतारा है? मैंने तो इस वजह से उतारा था कि मैं नमाज की हालत में था। जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने आके मुझे कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नलैन में कुछ निजासत आ गई है। नलैन को चूमने के लिए नमाज में आप अपने नलैन को उतार दें। मैंने तो इस वजह से उतारे थे। सहाबा तुमने क्यों उतारे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि आपने नलैन उतारे हैं तो हमने भी अपने नलैन को उतार दिया है। ये है फत्तबिऊनी। हबीब इनको फरमा दो मेरी इत्तिबा करो। सरकार ने जो काम करते हुए देखा वैसा काम शुरू कर दिया। ये इत्तिबाए रसूल है। और साहबा ने 100वें विसाल के सरकार को देखा। सरकार 100वें विसाल के रोजे रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, रोजा रख लेते हैं। और सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि सहाबा ने भी सरकार को देखा 100वें विसाल के रोजे रखते हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। और सहाबा ने भी 100वें विसाल के रोजे रखने शुरू कर दिए। और इमाम बुखारी ने लिखा कि सहाबा इस कदर कमजोर हो गए कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो दीवारों का सहारा लेकर आते थे। दीवारों को पकड़ पकड़ के फिर मस्जिद में आते। इराका ने इरशाद फरमाया, साहबा तुम्हें क्या हुआ? इतने कमजोर क्यों हो गए? अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमने तो आपको देखा है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। बोलो, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। या रसूलल्लाह, हमने तो आपको देखा है, आपने रोजे रखे हैं, आप ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। या रसूलल्लाह, हमने भी आपको देखकर रोजे रख लिए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, सहाबा तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो सकता है? मेरा रब मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। मेरा रब मुझे खिला भी रहा है पिला भी रहा है। साहबा तुम 100वें विसाल के रोजे ना रखो। ये है इत्तिबाए रसूल। फत्तबिऊनी, अभी फरमा दो मेरी इत्तिबा करो। साहबा जो अमल सरकार को देखते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पे वुजू करते हैं। वुजू करते करते आप मुस्कुराते हैं। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, कोई बात ऐसी तो नहीं की गई कि जिस पे मुस्कुराया जाए, आप क्यों मुस्कुराते हैं? आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, अलबत्ता इतना जानता हूं कि एक मर्तबा इसी मकाम पर मेरे आका ने वुजू किया था और वुजू करते करते मेरे आका मुस्कुराए थे, मैं सरकार की अदा को अदा कर रहा हूं। ये है फत्तबिऊनी, अभी फरमा दो मेरी इत्तिबा करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में एक दरख्त के करीब से आप गुजरे, आप झुक कर गुजरे। लोगों ने कहा, ए इल्म हिकमत के शहंशाह, क्या वजह है कि दरख्त तो इतना ऊंचा है और आप झुककर गुजरते हैं, इसकी वजह क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, ए लोगों, एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं गुजर रहा था, इसी मकाम से गुजरा था और उस वक्त ये दरख्त छोटा था, मेरे आका यहां से झुककर गुजरे थे और अली तो अपने आका की अदा को अदा कर रहा है।
अब अगरचे दरख्त ऊंचा हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन हुक्म क्या है? फत्तबिऊनी, ऐ लोगों मेरे महबूब की इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। और दूसरी चीज है इताअत। इताअत क्या है? जो हुक्म मिल गया, जो हुक्म आ गया, उस पे अमल करने का नाम इताअत है। जो सरकार ने हुक्म इरशाद फरमा दिया और वो काम शुरू कर देना, इसे इताअत रसूल कहा जाता है। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जब गज़वा उहुद पेश आया था, और ये वो गज़वा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। और इससे मुराद ये है कि सरकार अलैहि सलात व सलाम के दंदाने मुबारक के ऊपर वाला जो होल है, ये जो सफ़ेदी वाला होल है, ये शहीद हुआ था। पूरा दांत जिसे कहा जाए शहीद होना, उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि दांत का निकल जाना, जिसे हम अपनी पंजाबी में कहते हैं कि बंदा बोरा हो गया है, इसे ऐब शुमार किया जाता है। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जानियों बोलन दी। चुप कर मेरे अली इत्थे जानियों बोलन दी। सरकार के दंदाने मुबारक का खौल उतर गया था। तो मुनाफिक जो लोग थे, माज़अल्लाह बातें करते थे, मुनाफिक चैम गोइयां करने लगे, आपस में गुफ्तगू करने लगे। कहते कि अब सरकार का हुस्न पहले की तरह नहीं रहेगा, अब देखने में उस तरह नजर नहीं आएंगे। रावी कहते हैं हमने देखा जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहुद से वापस तशरीफ लाए और सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और फिर खुतबा इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। और रावी कहते हैं जब सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया तो हमने देखा कि सरकार के दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकला था कि जिसकी वजह से मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें रोशन हो गई थी। ऐसी चमक निकली कि दीवारें रोशन हो गई थी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। ये ग़ज़वा उहुद था कि जिसमें सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान शहीद हुए थे। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी ग़ज़वे में शहीद हुए थे। और सहाबा जब वापस पलट के मदीने में आए थे, सहाबा ज़ख्मी हालत में थे। और उधर मक्के में कुफार जब पलट के गए तो कहते हैं कि इस वक्त मुसलमान ज़ख्मी हैं, तो चलो चलते हैं और चलकर मुसलमानों पे हमला कर देते हैं, मदीने पाक पर हमला कर देते हैं। मिशकात शरीफ में हदीस है, फरमाया कि सरकार ने ऐलान फरमा दिया, सरकार ने गुलामों को तलब फरमा लिया, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए वो परवाह नहीं करते। सरकार ने इरशाद फरमा दिया। और तरीका ये होता था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों में ये ऐलान फरमाते थे कि ए लोगों, सरकार ने तुम्हें जिहाद के लिए तलब कर लिया है। और ये कैसा मुबारक जमाना था, ऐसा हसीन जमाना था ये, जब ऐलान की आवाज जिसके कान में पहुंच जाती सरकार के कदमों में हाजिर हो जाता। और सहाबा जख्मी थे। और ग़ज़वा उहुद के बाद किसी ने कोई उज़र नहीं पेश किया कि या रसूलल्लाह अभी तो हम जख्मी हैं, अभी तो हमारे जख्म दुरुस्त नहीं हुए। हदीस में है कि सहाबा इस कदर जख्मी थे कि खुद चल भी नहीं सकते थे, लेकिन इताते रसूल का जज्बा इतना था
कि एक जख्मी अपने कंधों पर दूसरे जख्मी को उठा के चल पड़ा था। जब ये थक जाता फिर पहले वाला चलने लगता और दूसरे वाले को अपने कंधों पे उठा लेता। ये क्या है? इताते रसूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ईमान वालो इतात करो अल्लाह और उसके रसूल की। फिर इरशाद फरमाए मन युतिअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इतात की उसने अल्लाह की इतात की। सहाबा ने इताते रसूल भी की, इत्तिबाए रसूल भी की है। और एक मर्तबा अबू जहल सरकार की बारगाह में आ गया, आके कहता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जब भी हमें मिलते हो एक खुदा की इबादत का हुक्म देते हो तो आप भी तो कभी आओ, हमारे बुत खाने में आओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं भी आ जाऊंगा। तो ये काफिर था, जाहिल था, कहने लगा कब आएंगे? मेरे आका ने फरमाया कल आऊंगा। कहने लगा किस वक्त आएंगे? फरमाया जोहर की नमाज के बाद आऊंगा। अब अबू जहल ने मक्के की गली कूचों मोहल्लों में ये ऐलान करवा दिए कि ए लोगों सुनो सुनो, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल तक हमारे बुतों को बुरा भला बोलते थे, आज हमारे बुत खाने आ रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ और आ जाना। दोपहर के वक्त में मक्के के फुला चौक में इकट्ठे हो जाना। चारों तरफ ये ऐलानात कर दिए गए और दोपहर का वक्त जब आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार हो रहा है और कुफार ने अपने बड़े बड़े बुत लाकर मक्के के चौक में रख दिए हैं। अबू जहल आया, उसने बुतों को सजदा किया। अबू लहब आया, उसने बुतों को सजदा किया। वलीद बिन मुगीरा आया, उसने बुतों को सजदा किया। उतैबा आया, उसने बुतों को सजदा किया। उमैया आया, उसने बुतों को सजदा किया। और जब मेरे आका ने वहां पे अपने कदम रखे तो सारे के सारे बुत सरकार के कदमों में गिर गए थे। बुत शिकन आया ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका ने जब कदम मुबारक अपना रखा सारे के सारे बुत सरकार के कदमों में गिरे। अबू जहल दौड़ा हबीब यमनी के पास गया, कहता है कि हमारी कौम में ऐसा शख्स है कि माज़अल्लाह सरकार को मजनू कहा गया। और रब ताला ने इरशाद फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए हबीब, आप अपने रब के फजल से आप मजनू नहीं हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगर कहा गया और जाके कहता है कि माज़अल्लाह जादूगर हैं। हबीब यमनी कहता है कि अच्छा अगर जादूगर हैं तो फिर देखो आज क्या होता है कि जादू का असर सिर्फ जमीन पे रहता है, आसमान पे नहीं होता है। हबीब यमनी भी आ जाता है, अबू जहल साथ लेके आता है और चांद निकला हुआ है। और हबीब यमनी कहता है कि अगर अल्लाह के नबी हो तो फिर चांद के दो हिस्से करके दिखाओ। मेरे आका ने इशारा किया है तो चांद के दो हिस्से हो जाते हैं। और उलमा ने लिखा है कि चांद ने दुनिया वालों के सामने ये फख्र किया है और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि चांद ने ये पैगाम दिया कि ए दुनिया वालों देखो कि मुझे मेरे आका का हुक्म आ गया और मैंने इताते रसूल की है कि मुझे इशारा हुआ है और मैंने अपने जिस्म के दो हिस्से कर लिए हैं। और याद रखना कि जब तुम्हें भी कोई हुक्म आ जाए तो इताते रसूल में तुम भी अपने जिस्म के दो हिस्से कर लेना। अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला,
बटती है कौनैन में, नेमत रसूलुल्लाह की कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे मुनकर देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत के क्या मतलब, और मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बोलिए हम रसूलुल्लाह के, सब बोलिए जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। फरमाया मेरे हबीब की इताअत करो, इत्तिबा करो, और फिर तुम्हें मिलेगा क्या, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस पुरफितन दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं, आज हाजत है इस चीज की, इत्तिबाए रसूल भी की जाए और इताते रसूल भी की जाए। इत्तिबाए रसूल, इताते रसूल होगी, मोहब्बत रसूल के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, इसके रसूल के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, सरकार का इश्क हासिल हो जाएगा। इत्ताअत करोगे, इत्तिबा करोगे, मेरे आका के जो फरमान हैं उस पे अमल करोगे। फरमाया पानी बैठ के पिया करो, ये बैठ के पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, 3 सांस में पीना सुन्नत है, उसे देखकर पीना सुन्नत है। अगर ये काम करोगे तो मोहब्बत रसूल के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, इसके रसूल के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, और यही दुनिया में आने का मकसद है। सरकार अलैहि सलात व सलाम के इश्क को हासिल करना, चूंकि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को अपने हबीब के लिए सजाया है। और बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं ना कि ना कीता यार ने एक यार वास्ते, रब में फला सजाइया ने सरकार वास्ते। सरकार के लिए हर चीज को सजाया है, ये कायनात को रब ने अपने हबीब के लिए सजाया है। मैं हबीब अगर तुम्हें पैदा ना करता, अपना रब होना भी जाहिर ना करता। सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई, सरकार से इश्क करके दिखाया है, इताते रसूल करके दिखाई है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है असवद, और असवद अरबी में उसे कहा जाता है कि जिसका सियाह रंग हो, गोरा रंग जिसका ना हो, इनका नाम असवद है। सरकार की बारगाह में आ जाते हैं, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग असवद है तो कोई मुझे रिश्ता नहीं देता, कोई मेरे साथ शादी नहीं करता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, असवद जाओ जाके हजरत अमर से कहो कि तुम्हारी बेटी के साथ अल्लाह के नबी ने मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। हजरत असवद आते हैं, आके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हजरत अमर आते हैं और आके कहते हैं कि ए अमर, तुम्हारी बेटी से अल्लाह के नबी ने मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। हजरत अमर की जबान से निकल आया कि जाओ, चले जाओ, तुम असवद हो, मैं इसे कबूल नहीं करता। दरवाजे को बंद कर दिया है। और बेटी भी सहाबिया है, सरकार की आशिका है, सरकार से मोहब्बत करने वाली है। बेटी कहती है, बा बताओ आने वाले कौन थे? हजरत अमर कहते हैं कि असवद आया था और कहता है कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारी बेटी के साथ मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। तो बेटी सहाबिया है, आशिका है, और अपने वालिद से कहती है कि अब्बा हुजूर, ये ना देखो कि आने वाला कौन है, ये देखो कि भेजने वाला कौन है। किन्होंने भेजा है? सरकार ने भेजा है। और मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरा रिश्ता अल्लाह के नबी ने तय किया है। अब्बा जाओ, बेअदबी ना हो जाए, जाके सरकार से जाके मुआफ़ी मांगो। हजरत अमर भागे भागे आते हैं
आके सरकार की बारगाह में मुआफ़ी मांगते हैं, मेरे आका मुआफ़ फरमा देते हैं और हजरत अस्वद को फरमाते हैं कि जाओ जाकर शादी की तैयारी करो। हजरत अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने का बाजार है, शादी का सामान खरीद रहे हैं और उधर से हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो की पुरकैफ सदा मदीने के बाजार में गूंज उठती है और हजरत बिलाल ऐलान करते हैं कि ए गुलामान मुस्तफा, ए नबी के जान निसारो, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, सरकार ने तलब किया है, अपने गुलामों को तलब कर लिया है। हजरत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सामान छोड़ दिया है, शादी का सामान उसी दुकान पे छोड़ दिया है, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए हैं और पहली सफों में खड़े हैं। और फिर जब जंग होती है और कुफार सामने हैं, मेरे आका देख रहे हैं हजरत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में तलवार है, आप तलवार चला रहे हैं और मेरे आका फरमा रहे हैं, सहाबा को फरमाते हैं, ऐ सहाबा देखो मेरा अस्वद कितनी अच्छी तलवार चला रहा है। सरकार देखते रहे यहां तक कि हजरत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते शहीद हो जाते। रावी कहते हैं हमने देखा एक अजीब नजारा था, एक अजीब पुरकैफ फजा थी, एक बड़ा प्यारा दिल नशीन अंदाज था। हजरत अस्वद जब शहीद हुए तो मेरे आका ने उनका सर अपनी गोद में रखा था और अपने रहमत वाले हाथ दुआ के लिए उठाए थे और सरकार दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला, मैं अपने अस्वद से राजी हूं, मेरे मौला तू भी राजी हो जा। रावी कहते हैं हर सहाबी के दिल की तमन्ना थी कि ए काश आज हजरत अस्वद की जगह पे मेरा लाशा होता, आज मैं उनकी जगह पे होता। पंजे वक्त पड़े नमाजा तीनों लोग की आखिर नमाजी, हज करके जब वापस आयो तीनों लोग की आखिर हाजी, शर्त इंसाफ दी कुर्सी गयो तीनों लोग की आखिर काजी। और बुल्ले शाह तू कख नहीं खटिया ओ जे तू यार ना की था राजी, भुल्ले शाह तू कख नहीं घटिया जे तू यार ना की था राजी। मेरे आका दुआ कर रहे, अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह तू भी राजी हो जा। ये है इताते रसूल, मुहब्बत। इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला ही उजाला होगा। ये मुहब्बत। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मक्के वालों ने देखी और कुफार ने देखी कि जुल्म सितम होता है और फिर भी ज़बान पे अहद अहद जारी है। इश्क तेरे दे विच केरी ओ तजल्ला सी, इश्क तेरे दे विच केरी ओ तजल्ला सी, मारा खाई जांदा सी पर कहंदा अल्लाह अल्लाह जी। सबकी आवाज से निकले, मुंह से निकले अल्लाह अल्लाह जी। सब बोलिए कहंदा अल्लाह अल्लाह जी। मारे खाई हैं, कलमे को नहीं छोड़ा है। हजरत हब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक की बारगाह में बैठे थे, हवा चली और पीठ से कपड़ा उठा, आपने देखा कि सफेद धब्बे हैं, पीठ पे सफेद निशान है। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, हब्बाब ये किस चीज के निशान हैं? हजरत हब्बाब अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये उस वक्त की बात है जब आप भी मक्के की गलियों में नंगी तलवार लिए सरकार को शहीद करने के इरादे से फिरते थे। उस वक्त कुफार ने मुझे पकड़ लिया था और तब
तपते हुए कोयलों पे मुझे लिटा दिया था, यहां तक कि मेरी पीठ से मेरा जिस्म जलने लगा, गोश्त जलने लगा और चर्बी से पानी निकलने लगा, और उस चर्बी की पानी की वजह से वो कोयले तो बुझ गए थे, लेकिन कुफार के जुल्म की आग नहीं बुझी थी। ये है इश्क़ रसूल, मुहब्बत रसूल। मुहब्बत का दावा है आसान करना, मगर नज्म मुश्किल है उल्फत में मरना। मोहब्बत का दावा आज हर शख्स करता है, हर शख्स कहता है कि जी मैं आशिक़ रसूल हूं। दावा तो आसान है, लेकिन नज्म मुश्किल है उल्फत में बढ़ना। इस इश्क़ रसूल में आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करना। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हैं, और इनका नाम हजरत सुमैया है, और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा हैं। इस्लाम में जो औरत सबसे पहले शहीद हुई थी उनका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। इनकी शहादत के बारे में दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि अबू जहल ने आपके पेट पे नेज़ा मारा था और इससे आप शहीद हो गई थी, और दूसरा कौल आपकी शहादत के बारे में ये है कि अबू जहल ने आपका सीधा बाजू और सीधी टांग एक तरफ बांधी और उल्टा हाथ और उल्टी टांग दूसरी तरफ बांधी, और तेज रफ्तार घोड़े मुखालिफ सिमत पे भगाए, यहां तक के हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के दो हिस्से हो गए थे, जिस्म कट गया था। मोहब्बत रसूल में, इश्क़ रसूल में। ओ भाइयों, फिर ये दीन चला मक्के से, मदीने से, ये शहादतें, ये कुर्बानियां देते देते फिर ये अपने वतन से निकला, परदेश में आया। हम गौर करें वो जमाना जो मेरे आका का जमाना है। तेरे होते हुए जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुम्हें मिला होता, बच्चा होता यतीम बेवा का और तेरे कदमों पे लिपट गया होता, आंसू होता मैं तेरी आंखों का, गम में उम्मत में बह गया होता, और तू चला करता मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, काश मैं तेरा रास्ता होता। वो वक्त इब्तिदाई इस्लाम का वक्त, और मोहब्बत इश्क करन में मेरे आका का एक गुलाम रहता था जिसका नाम उवैसे करनी है। उवैस आशिकों के इमाम है, और इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल इनका इतना था कि हदीसों में फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमन की तरफ अपना चेहरा कर लेते और सहाबा को फरमाते, सहाबा मुझे यमन की तरफ से जन्नत की खुशबू आती है। कभी इरशाद फरमाते, सहाबा मुझे यमन की तरफ से जन्नत की हवाएं आती हैं। सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्यों आती हैं, इस तरफ से यमन से खुशबू क्यों आती है? फरमाया, सहाबा यमन में मेरा गुलाम वैसे करनी रहता है, और इधर यमन में हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त सरकार को याद करते रहते थे। सुबह शाम लम्हा लम्हा शुमार करते, लम्हा लम्हा सरकार को याद करते रहते, तड़पते रहते, रोते रहते। और आपकी सीरत में लिखा है कि जब सुबह होती हजरत उवैस अपने शहर करन, यमन मुल्क है और करन
उसका शहर है। करन के बाजार में आ जाते, जो भी मुसाफिर आपके बाजार से शहर से गुजरता तो किसी का आप बाजू पकड़ लेते, किसी का कंधा पकड़ लेते और उसे कहते कि अरे ओ भाई, अगर तूने मदीने का सफर किया है तो जरा बताओ मदीने वाला आका कैसा है, मेरे आका का हुस्न कैसा है, मेरे आका का चेहरा कैसा है, मेरे आका की जुल्फें कैसी हैं, मेरे आका का इमामा कैसा है, मेरे आका का लिबास कैसा है, मुझे बताओ। अगर उनको देखा है तो मुझे भी बता दो। जो मुसाफिर गुजरते वो कहते ओ दीवाने, हम नहीं जानते, हमने कभी सफर नहीं किया है। रात हो जाती, अपने घर में आप पलट के आ जाते और अपना चेहरा मदीने पाक की तरफ आप कर लेते और मदीने पाक की तरफ चेहरा करके हाथ बुलंद कर लेते और अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया रात सोती है आराम करने के लिए, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया रात सोती है चैन लेने के लिए, और आपका गुलाम वैसे करनी रात सोता है तो ख्वाब में आपका दीदार करने के लिए। अल्लाह ना रोक दिला मैनू रात अद्धी, ना रोक दिला मैनू रात अद्धी, मैनू सो लैन दे, अख ला लैन दे, मैनू जाग दिया नहीं दीद होंदी, मैनू सो के ईद मना लैन दे, मैनू सो के ईद मना लैन दे। और फिर आप दिन रात तड़पते रहते, यहां तक कि इस तरफ में आपके कलमा पढ़ने के बाद 15 साल बीत गए थे। 15 साल का अरसा गुजर गया था। इश्क ने धारस मारी, तरपा इश्क। और ये जो इश्क जब लग जाता, एन इश्क जिन्हां नू लग जावे वो सुक जांदे नहीं वांग कानियां दे, और कुछ सुक जांदे, कुछ मुक जांदे, कुछ मार देंदे रोग तानियां दे। और मुहम्मद बूटिया इश्क दे बच्चे नहीं छुटदे, और कैदी छुट जांदे नहीं जेल खानियां दे। इस इश्क में लोग आपको दीवाना कहते थे, हजरत उवैस को लोग मजनू कहते थे। 15 साल का अरसा बीत गया, इश्क ने तरफ मारी, जोश मारा। वालिदा से कहते हैं माँ अब कोई भरोसा नहीं है, माँ दिल बड़ा तड़पता है, बस इजाजत दे दे, एक मर्तबा इजाजत दे दे, मैं मदीने में जाना चाहता हूँ, अपने आका को देखना चाहता हूँ, माँ ये वादा करता हूँ मैं जल्द वापस पलट के आ जाऊंगा। माँ कहती उवैस तू जानता है मैं ज़ईफुल उम्र हो चुकी हूँ, आंखों से नबीना हूँ, ए उवैस न जाने कब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मुझे कंधा कौन देगा, मुझे कब्र में कौन उतारेगा। हजरत उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रोते फिर चुप कर जाते हैं और फिर तरफ मारा, इश्क ने फिर जोश मारा। इको तांग मदीने चलन दी, कोई दिल दी हसरत होर नहीं, हुन सोनिया तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं, और मेरा इश्क भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, ते मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, ते मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। हुन सोनिया तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं। मां से कहा मां एक बार इजाजत दे दे। मां कहती उवैस इतनी मोहब्बत करता है, सुबह शाम उनको याद करता है, अच्छा चले जा, लेकिन उवैस सिर्फ 8 पहर के लिए जाना, और अगर वो मस्जिद में मिल जाए मुलाकात कर लेना, वरना इन्हीं कदमों के बल वापस पलट के आ जाना।
हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो 15 साल के अरसे के बाद आपने करन से सफर किया है और मदीने में पहुंचे हैं। और जब मदीने में पहुंचे हैं तो मस्जिद में पहुंचते ही सहाबा से कहते हैं, सहाबा मुझे सरकार का दीदार करवा दो। सहाबा ने कहा सरकार के घर में चले जाओ। मस्जिद नबवी शरीफ के साथ हुजरा मुबारक मुत्तसिल था। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आने वाले तू कौन है? कहा कि मैं करन से आया हूं, अपने आका से मिलने आया हूं। सरकार के घर से आवाज आती है, ए आने वाले वापस चला जा, सरकार कहीं सफर में गए हैं। इराबी आया करते थे, मेहमान आया करते थे और सरकार के घर से भी आवाज आती है कि आने वाले चला जा। हजरत उवैस रदियल्लाहु ताला अन्हो रोते रोते वापस पलट जाते हैं और मेरे आका जब सफर से वापस तशरीफ लाते हैं अपने दरवाजे में आके रुक जाते हैं और अपने घर वालों को फरमाते हैं, बताओ मेरे दरवाजे पर कौन आया था? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, करन से आपका एक गुलाम आया था और उसने नाम अपना उवैस बताया था। मेरे आका दरवाजे में रुके, फरमाया मुझे अपने दरवाजे से जन्नत की खुशबू आ रही है। ताबी कहते हमने देखा सरकार बेकरार हो गए, मस्जिद में तशरीफ ले आए और सहाबा को फरमाया, सहाबा वो आया था उवैस, मेरे साथ मुलाकात नहीं हो सकी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर वो आते क्यों नहीं, यहां मदीने में आके रहते क्यों नहीं? फरमाया उसकी मजबूरियां हैं और उसकी वालिदा बीमार है। सिर्फ और सिर्फ आप वालिदा की खिदमत की वजह से आप सहाबी नहीं बन सके। हजरत उवैस आप ताबी हैं, सहाबी नहीं बन सके वालिदा की खिदमत की वजह से। आका ने जुब्बा मुबारक पहना था और इरशाद फरमाया, जानते हो इस जुब्बे का हकदार कौन है? हर सहाबी के दिल की तमन्ना है ये जुब्बा मुझे मिल जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इस जुब्बे का हकदार करन में रहने वाला मेरा दीवाना उवैसे करनी है। और साहबा ने कहा, या रसूल, हम मुलाकात करेंगे उससे, हमारी मुलाकात होगी उनसे? फरमाया नहीं, ए उमर तेरी मुलाकात होगी, ए अली तेरी मुलाकात होगी, और जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो जाए, ये मेरा तोहफा उसे पेश करना और मेरा पैगाम उसे देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। और फिर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आप 10 साल तक सरकार के विसाले पाक के बाद 10 साल तक हज के मौसम में आप मक्के के रास्तों में खड़े हो जाते। जो भी काफिले आते थे हज के लिए, आप पूछते कोई काफिला करन से आया है? अगर कोई काफिला करन का मिल जाता, आप उनसे पूछते हो, यारो ये बताओ तुम्हारे इलाके में कोई उवैस रहता है, कोई उवैसे करनी रहता है? लोग कहते हैं हम नहीं जानते। फिर 10 साल के बाद, सरकार के विसाले पाक के 10 साल के बाद, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो, दोनों हजरात सफर करते हैं, मदीने से सफर करते हैं और यमन के शहर करन में पहुंचते हैं। और करन की एक एक दुकान पे जाके हजरत उमर फारूक, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा लोगों से पूछ रहे हैं, और यारो इस शहर में कोई उवैस को जानता है? लोग कहते हैं हम नहीं जानते। लोग इकट्ठे हो गए और एक शख्स ने हजरत उमर फारूक को पहचान लिया और कहा, ओ करन वालों, जानते हो कि आने वाला कौन है? ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है और ये फारूक आजम हैं कि जिनके नाम से कैसरो किसरा कांप
कांप रहा है। ये फरूक आजम है और फरूक आजम दीवानावार लोगों से पूछते हैं, लोगों बताओ कोई उवैस को जानता है? उसकी अमानत लेके आया हूं, सरकार की अमानत है, उसे पहुंचाने आया हूं। एक शख्स आगे बढ़ा, कहता है उमर मैं एक उवैस को जानता हूं, वो दीवाना है, कोई मजनू है, शहर के बाहर रहता है, जानवर चराता है और वो ऐसा दीवाना है कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं और वो बच्चों से कहता है कि बच्चों मुझे छोटे पत्थर ना मारो, मुझे बड़े पत्थर मारो। वो तो दीवाना है, मजनू है और लोग तो उसे तंग करते हैं, उसे आवाजें लगाते हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, लोगों ले चलो मुझे उसी उवैस के पास ले चलो। और जब आप तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं? हजरत उवैस करनी नमाज में मसरूफ हैं और फरिश्ते उनके जानवरों की हिफाजत कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, नमाज से जब फारिग हुए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उवैस करनी के हाथ को चूम लिया था। हजरत उमर फारूक की अपनी बड़ी शान है, जिस रास्ते से गुजर जाएं शैतान रास्ता बदल जाता है। अपनी इतनी शान है कि दरिया को हुक्म दे दें दरिया चलना शुरू कर देता है, जमीन को हुक्म दे दें तो मिट्टी अपने अंदर से तेल निकाल देती है। अपनी बड़ी शान है, लेकिन क्या वजह है? हजरत उवैस के हाथ को क्यों चूमा है? फिर सरकार का जुब्बा मुबारक पेश किया है और हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा है कि ए उवैस, मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर देना। हजरत उवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो जुब्बा मुबारक यूं उठाया है और हाथ बुलंद किए हैं और अर्ज की कि ए अल्लाह, तेरे हबीब ने मुझे पैगाम भेजा है, उम्मत की बख्शिश की दुआ के लिए कहा है, तो मौला मैं उस वक्त तक ये जुब्बा नहीं पहनूंगा कि जब तक मेरे हबीब की उम्मत की बख्शिश न कर दे। गैब से आवाज आई, ए उवैस, तेरे सदके 70,000 गुनाहगार अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिए। अब फिर रोए, कहा अल्लाह अपने उवैस की लाज रख ले, आखिर मेरियां अखियां रात तक नाए तेरा, जे तू सिर ते आन खलो में ते पड़दा रह जावे मेरा, ते सोखा निकले सांज़हूरी जे मैं वेख लवा रुख तेरा, ते मरना मरना हर कोई आखे ते मैं आखा मरना, और जिस मरने विच मेल ना होवे उस मरने नू की करना। याद रखना एक गल मेरी, जिस दिन होवे मेरा मरना सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुंह रोजे वल करना। शायद मेरा आका आवे ओ मैं दीदार हुजूर दा करना, ते मैं दीदार हुजूर दा करना। आपने अर्ज की मौला उवैस की लाज रख ले। गैब से आवाज आई है, उवैस तेरे सदके अल्लाह ने 70,000 और बख्श दिए। उसकी मौला और बख्श दे, सारे बख्श दे। फिर आवाज आई, है उवैस 70,000 अल्लाह ने और बख्श दिए। हजरत उमर फारूक सामने आ गया। हजरत उवैस फरमाने लगे, उमर अगर आज आप मेरे सामने ना आते, मैं उस वक्त तक ये जुब्बा ना पहनता जब तक सारी उम्मत की बख्शिश ना करवा लेता। ये है इश्क, ये है मोहब्बत। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। तो आओ मेरे भाइयों, अल्लाह के हुजूर हम यही दुआ करते हैं कि हमें इत्तिबाए रसूल, इताते रसूल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम इस महफिल मिलाद का सदका हम सबको इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए। आमीन।